रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर की बेगुबलिया नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन, उसकी दूसरे अध्याय 1 से 6 आयत तक। नीति वचन दूसरा अध्याय 1 से 6 आयत तक। मैं समय की कमी के कारण उसकी 6 आयतें पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। इसके संबंध में एक और आयत में पढ़ना चाहता हूँ, 5वीं आयत। तुम यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन के किताबों में से कुछ बात मेडिटेशन के रूप में सुबह संदेश कार्यक्रम में हम देखते हैं, और इसका आज उसकी दूसरे अध्याय की 1 से 6 आयत तक जब हम देखता है तो बुद्धि का नैतिक लाभ और बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, और बुद्धि होने के बाद, बुद्धि मिलने के बाद उसका भय क्या है, ये बात इस आयतों में हम देखते हैं। जब हम उसकी पहली आयत देखते हैं, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। यहाँ परमेश्वर का दास सुलेमान के द्वारा ये जो ज्ञान की वचन लोगों को दिया जाता है, यही है कि परमेश्वर का वचन ग्रहण करते समय पर और उनकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखने के कारण और परमेश्वर का बुद्धि की बात ध्यान से सुनने के कारण और समझ की बात मन लगाकर सोचने के कारण और प्रवीणता और समझ के लिए आदि यज्ञ से पुकारने के कारण और उसकी चांद की समान ढूंढने के कारण और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे। इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या ज्ञान के लिए हमें खोज में लगा रहना चाहिए। याकूब की पत्र में हम ऐसा पढ़ता है, यदि तुम में से कोई बुद्धि की कमी हो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मांगे कि जो तुम्हें बुद्धि मिले। परमेश्वर का वचन बुद्धि मिलने के लिए हमें आज्ञा देता है। प्रभु यीशु मसीह अपना वचन में लोगों को ये बात बताया, बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति दोनों मकान बनाने के संबंध में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। बुद्धिमान चट्टान पर मकान बनाया, वो आंधी तूफान आया, वो स्थिर रहा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति मिट्टी पर पत्थर बना, मकान बना, वो आंधी तूफान और पानी की बाढ़ से वो नीचे गिर पड़ा। इसलिए बुद्धिमान बनो, ये एक आज्ञा की बात। ये बुद्धि कैसे हमारा जीवन में मिल सकता है, यही बात है उसकी पहले आयत के अंदर हम सुन चुका है। ऐसा लिखा है कि यदि तू मेरा वचन ग्रहण करो और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े तो परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में प्राप्त होती है। परमेश्वर हर एक मनुष्य को, अपने लोगों को
अपनी ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहते हैं। और इसलिए रोज़ रोज़ हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर आज मुझे ऐसा ज्ञान दे, बुद्धि दे, कृपा दे, आशीष दे कि मैं आपके वचन के अनुसार चलने के लिए और आपकी आज्ञा को पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप जो भी काम मुझे देता है वो मैं करते रहे। तो रोज़ रोज़ ये प्रार्थना हमारे जीवन में होना चाहिए। मनुष्य का जीवन कभी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। परमेश्वर के आशीष के बिना कोई भी बुद्धिमान नहीं बन सकता। बुद्धि परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर ही मनुष्य को बुद्धि देता है, क्योंकि मनुष्य को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर मनुष्य को जो जो ज़रूरत है वो देते हैं। परमेश्वर ही बुद्धि मनुष्य को देता है और ज्ञान मनुष्य को देता है, क्योंकि परमेश्वर अपना आज्ञा मनुष्य के ऊपर लागू करना चाहता था। और परमेश्वर अपनी जो वचन मनुष्य के ऊपर मनुष्य के लिए दिया कि मनुष्य उसको पालन कर सके और मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सके। कोई जानवरों को परमेश्वर इतना बुद्धि ज्ञान नहीं दिया और कोई भी दूसरी किसी चीज़ को परमेश्वर उतना ज्ञान नहीं दिया, लेकिन मनुष्य को दिया। इसलिए दिया कि मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप में बनाया गया और परमेश्वर का सादृश्य चलने के लिए आज्ञा दिया गया। तो हमारे लिए ये आज्ञा है कि परमेश्वर का सदृश्य बनना, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया लोग परमेश्वर के सदृश्य में बनकर परमेश्वर के लिए काम कर सके। इसके लिए हमें परमेश्वर का ज्ञान रोज़ रोज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करने वाला एक व्यक्ति के जीवन में एक 5वें आयत में बताते हैं, ऐसा है तो तुम यहोवा के भय को समझेगा। देखो, बुद्धि के कमी के कारण लोग परमेश्वर को समझता नहीं है। अनेक मूर्ख लोग परमेश्वर की बातों को नहीं समझते हैं। दुनिया के लोगों के बारे में हम बाइबल के अंदर यूँ कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, जो मूर्खता के कारण परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान लोग परमेश्वर का वचन को समझेगा, परमेश्वर का जो उपदेश जो शिक्षा परमेश्वर देता है उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करेगा। जो मूर्ख लोग गलत तरीका में और गलत काम करते रहते हैं और परमेश्वर का ज्ञान वो प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये मूर्ख व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर का लोग परमेश्वर का भय मानने के लिए परमेश्वर का ज्ञान हमेशा प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि 6वें आयत के अंदर ये लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बात उसी के मुंह से निकलती है। इसलिए नीति वचन को ज्ञान देने वाला किताब द बुक ऑफ नॉलेज के रूप में हम देखते हैं। बहुत सारे ज्ञान इस वचन की में से हमें मिलता है। इसलिए इस वचन को पढ़ना हमारे जीवन में ज़रूरी है, इस वचन को ग्रहण करना हमारे जीवन में ज़रूरी है। इस किताब को रोज़ रोज़ पढ़ना, ग्रहण करना और इसके अंदर लिखी हुई बातों को पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे मित्रों, ये वचन आपका जीवन के अंदर आशीष देने के लिए परमेश्वर हमें साझा करे, ताकि परमेश्वर का उस ज्ञान के अनुसार चलने में परमेश्वर सबको कृपा करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।